हायर परचेज एग्रीमेंट्स are done between seller and purchaser. Basically they are not called seller and purchaser, उनको कहा जाता है हायर वेंडर एंड हायर परचेजर। जब कोई परचेजर इंस्टॉलमेंट्स पे किसी प्रोडक्ट को परचेज करता है तो उसे हम कहते हैं हायर परचेज अग्रीमेंट्स। इंस्टॉलमेंट मीन्स कुछ अमाउंट वो डाउन पेमेंट करेगा, रिमेनिंग अमाउंट को वो इंस्टॉलमेंट्स में धीरे धीरे करके अपने सेलर को पे करेगा। तो वोकैबुलरी हमने क्या सीखी? हु इज़ अ हायर वेंडर? हायर वेंडर वो है जो सामान हायर परचेज पे या हायर परचेज अग्रीमेंट्स पे सेल करता है। हायर परचेजर वो है जो उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है। कैश प्राइस, कैश प्राइस मीन्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जो ओरिजिनल प्राइस है उस प्रोडक्ट का उसे हम कहेंगे कैश प्राइस। और जब इसमें सारी इंटरेस्ट की अमाउंट प्लस हो जाएगी तो वो जो अमाउंट आएगी उसको हम कहेंगे हायर परचेज प्राइस। ओके, अब ये अग्रीमेंट्स, इसमें इन अग्रीमेंट्स में प्रॉब्लम क्या है कि जब तक आप सारी इंस्टॉलमेंट्स डिपॉजिट नहीं कर देते तब तक आप उस प्रोडक्ट के लीगल ओनर नहीं बोले जाते। आपके पास प्रोडक्ट की पोजेशन ज़रूर होगी पर ओनरशिप नहीं होगी। ओनरशिप हमेशा सेलर की ही रहेगी। इन केस आप डिफ़ॉल्ट करते हैं किसी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट में तो वो जो अमाउंट आपने ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट्स में या डाउन पेमेंट में पे की है वो अमाउंट आपकी फॉरफीट हो जाएगी, मीन्स वो अमाउंट आपको वापस नहीं मिलेगी। अगर सेलर चाहे तो वो अपना सारा जो सामान जिसकी आपने इंस्टॉलमेंट्स पे डिफ़ॉल्ट किया है उसको वापस लेके जा सकता है, जिसको हम कहते हैं रीपोजेशन। और परचेज़र भी मिडवे कभी भी एग्रीमेंट को ब्रीच करके और ये इंस्टॉलमेंट्स पे करने से मना कर सकता है इफ़ देयर आर सम इश्यूज़, राइट। तो रीपोजेशन के केस में सेलर क्या करेगा? उन्हीं प्रोडक्ट्स को वापस से डेंटिंग पेंटिंग करा के जो भी है रिपेयरिंग करा के उसको रीसेल कर सकता है। बट इस प्रोसीजर में जो भी लॉस होगा वो सारा किसका होगा? परचेजर का, और वो लॉस उसे बेयर करना पड़ेगा। तो फोर्थ कमिंग चैप्टर में हम सीखेंगे क्या? इसमें टॉपिक्स बहुत हैं। सबसे पहले तो हमने ये सीखना है कि किसी भी इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट ऑलरेडी है तो उस इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को बाहर कैसे करना है, मींस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना है और कैश प्राइस कितना है वो हम धीरे धीरे हम स्टडी करेंगे। इंस्टॉलमेंट ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में बहुत केसेस में हमें रेट परसेंटेज दी होती है, मींस इंटरेस्ट परसेंटेज गिवन होती है, और बहुत केसेस में इंटरेस्ट की परसेंटेज हमें गिवन नहीं होती है। तो देयर आर वेरियस मेथड्स टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट, टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट एलिमेंट प्रेजेंट इन द इंस्टॉलमेंट। फाइन, हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस जिनसे हम इंटरेस्ट एलिमेंट उस इंस्टॉलमेंट से बाहर निकाल पाए। ओके, let us suppose we have a question. Madras Transport Company purchases motor car from Bombay Motor Company on hire purchase agreement on 1st January. What is the date? 1st January 2017. Paying cash 10,000. कैश जो उसने पे किया इसको हम अपनी लैंग्वेज में कहेंगे डाउन पेमेंट। and agreeing to pay further 3 installments of 10,000 each. 10,000 की 3 installments means total कितनी हुई? 30,000। ये हुई हमारी installments, right। अब कैश प्राइस जो था वो कार का था, कैश प्राइस 37,250। It means the difference between, now what is the higher purchase price? Higher purchase price होगा आपका डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स यानी कि 30
दिस इज टोटल 40,000। कैश प्राइस आपका है 37,750। तो इसमें आपका इंटरेस्ट कितना हुआ? इंटरेस्ट इज टोटल इंटरेस्ट इज 40,000 माइनस 37,750 मीन्स योर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज ₹2750। अब ये जो इंटरेस्ट की अमाउंट है, ये अमाउंट आपकी 3 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर है, मीन्स आपने 3 इंस्टॉलमेंट्स पे की हैं ऑफ 10,000 ईच। तो दिस 2750 इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी इंस्टॉलमेंट, नॉट द फुल अमाउंट। मीन्स 2750 को आप 3 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करोगे, बट कैसे? इस क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 5%। यू हैव रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। अब आपको क्या करना है? आपको एक छोटा सा टेबल बनाना है। हम कुछ इस तरह से टेबल बनाएंगे, नंबर जिसका फर्स्ट कॉलम होगा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, सेकंड कॉलम होगा कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग बिफोर ईच इंस्टॉलमेंट, थर्ड कॉलम होगा अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, fourth column will be interest paid, and fifth column is cash price in each installment. Okay. नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हैं हमारी 3, 1, 2, 3। आपने जो इंस्टॉलमेंट पे की, हर बार आपकी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है 10,000 ईच। इस हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट है, बट इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो इंटरेस्ट की अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप अपना टोटल कैश प्राइस उठाएंगे 37,750, जिसमें से 10,000 की आप डाउन पेमेंट कर चुके हैं। तो आपका कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग आता है यहाँ पे 27,750। दिस इज द कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग बिफोर पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब ये जो इंटरेस्ट की अमाउंट है, ऑब्वियसली इंटरेस्ट चार्ज होगा इस अमाउंट पे 27,750। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 5/100। The interest amount comes out to 1363। तो 1363 की जो अमाउंट है वो इस 10,000 में ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी कि 10,000 की जो अमाउंट है उसमें कैश प्राइस भी है और इंटरेस्ट भी है। तो आपको उस इंटरेस्ट को, उस कैश प्राइस को इंटरेस्ट से अलग करना है। जब आप इसको यहाँ से माइनस करोगे तो आपको अमाउंट मिलेगी 8637। नाउ द पॉइंट टू अंडरस्टैंड, ये क्या था? कैश प्राइस। ये क्या थी? डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट करने के बाद आपने कितनी मनी और देनी है? 27,750। इस पे आप 1 ईयर का इंटरेस्ट पे करोगे, राइट? 1363। अब आपने 10,000 की इंस्टॉलमेंट दी जिसमें 1363 इंटरेस्ट था, तो ये 8637 क्या हुआ? ये कैश प्राइस की इंस्टॉलमेंट हो गई। मीन्स 275750 में से 8637 गिवन है, तो इसको यहां पे करना है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने के बाद व्हाट यू गेट इज 18613, राइट? अब सेकेंड इंटरेस्ट जो आपका चार्ज होगा वो इस अमाउंट पे चार्ज होगा 18613 इंटू 5/100। द अमाउंट कम्स आउट टू ₹931। अगेन आपकी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट थी 10,000 जिसमें 931 का था इंटरेस्ट। तो कैश प्राइस आपका यहाँ पे आता है 9069। मीन्स 18613 में से अब आप ये 9069 माइनस करोगे, क्योंकि ये जो अमाउंट है इसमें से इतनी अमाउंट आप पे कर चुके हो कैश प्राइस। तो रिमेनिंग कैश प्राइस आपका हो जाएगा 18613 माइनस 9069। व्हाट वाज द हेडिंग ऑफ दिस कॉलम? द हेडिंग वाज कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग बिफोर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। नाउ कम्स आउट टू द लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज में क्या होगा? आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग का जो अमाउंट आएगा वो आएगा 9544 और आपने पे कितना किया है 10,000, तो नो नीड टू कैलकुलेट इट, ओनली यू कैन डू इज कि 10,000 का आप 9544 से डिफरेंस निकालो, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 456 रुपीज, राइट। तो अब आप 10,000 माइनस 456 करोगे तो आपका यहाँ भी आंसर क्या आएगा 9544। योर क्वेश्चन इज डन। टोटल इंटरेस्ट पेड विल कम आउट टू 1 2 3, टोटल अमाउंट विल बी 2750। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, ये तो 1 2 3 ये तो हमारी क्या थी, डाउन पेमेंट थी, तो डाउन पेमेंट को एक बार इग्नोर करके तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स टोटल हो गया 30 और आपका कैश प्राइस का टोटल आ गया 27750। जब इंटरेस्ट जो है वो 6 मंथली पीरियड पे बेस्ड, मीन्स इंटरेस्ट 6 मंथली पीरियड पे बेस्ड नहीं है, बेसिकली इंस्टॉलमेंट 6 महीनों बाद पे करनी है, ठीक है। तो जब इंस्टॉलमेंट 6 मंथ्स बाद पे करनी है तो होगा क्या, ठीक है, 1/2 नहीं होगा बेटा, आपको क्या करना है, आपको इंटरेस्ट को लगाना ही 6 महीनों का है, मतलब पूरा इंटरेस्ट फुल ईयर का निकाल के 1/2 नहीं करोगे, वो रॉन्ग हो जाएगा। रीज़न बताती हूँ क्यों। देखो, एक हमने खरीदा है एक प्रिंटिंग मशीन जिसका कैश प्राइस है 45,000, राइट, और पेमेंट वो कह रहा है कि 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में करो, 4 हाफ ईयरली, तो कितनी देर में पेमेंट होगी बच्चों? 2 साल में, 2 ईयर्स में आपकी पेमेंट डन हो गई, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट की पेमेंट है 12,000 ईच, तो 12,000 इंटू 4 48,000, इसको क्या बोलोगे, हायर परचेज प्राइस। कैसे पता लगाएं कि ये हायर परचेज प्राइस है कि ये कैश प्राइस है? यहाँ पर चलो क्लियरली गिवन है कि ये कैश प्राइस है और इंस्टॉलमेंट इतने की करनी है। तो सबसे बड़ा हिंट क्या होगा, जब आप इंस्टॉलमेंट्स को मल्टीप्लाई करके प्लस कैश प्राइस करोगे तो वो जो अमाउंट आएगी वो आपके सीपी से अप आएगी, तो आप समझ लोगे कि ये क्या है, हायर परचेज प्राइस है, मींस इसमें इंटरेस्ट है, इंक्लूडेड है। अब आप इसको 45 माइनस किया यहाँ से, तो टोटल इंटरेस्ट आपका कितना है, यहाँ पे 3,000 का इंटरेस्ट है, ठीक है। अब 3,000 का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पेएबल है, इंस्टॉलमेंट पेएबल है हाफ ईयरली। अब जैसे हमने पहले टेबल बनाया था, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 1 2 3 4 इंस्टॉलमेंट्स, कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग बिफोर ईच इंस्टॉलमेंट, ये हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे कुछ हम फिल भी कर सकते हैं। जब हम पहली इंस्टॉलमेंट देने जा रहे हैं तो डाउन पेमेंट तो कोई करी नहीं है, तो जब डाउन पेमेंट नहीं करी तो सारा का सारा कैश प्राइस क्या है, आउटस्टैंडिंग। सारा का सारा कैश प्राइस क्या बना, आउटस्टैंडिंग, क्योंकि डाउन पेमेंट नहीं करी अभी, राइट। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी थी, 12 अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है, तो इंटरेस्ट हम कितना पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट का हमारा रेट है 5% पर एनम। इंटरेस्ट रेट इज गिवन, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट, 5% पर एनम। तो अब 45,000 पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे 5/100 इंटू 6/12, तो नहीं 1/2। देखो बात को समझो, अगर मैं पूरा इंटरेस्ट निकाल के 1/2 करूं बेटा, तो आपने एक ही अमाउंट पे इंटरेस्ट निकाल के हाफ कर दिया, बात समझे। 45 पे पूरे साल का इंटरेस्ट लग गया, बट अगर मैंने 6 महीनों का लगाया और यहाँ पे मैंने एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी, तो अगले 6 महीनों का इंटरेस्ट रिड्यूस्ड अमाउंट पे लगेगा। तो अब यहाँ पे मैंने जो इंटरेस्ट लगाया, मेरा 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आ रहा है 1125, ये 6 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है वो मेरा 12,000 के अंदर है। तो कैश प्राइस इन इंस्टॉलमेंट 12,000 माइनस 1125। अब यहाँ पे कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग आ गया 10,875। फाइन। अब 45,000 में से कितना पे हो गया, 10,875,
तो आपका कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग आ जाएगा 34125। अब आपका नेक्स्ट इंटरेस्ट इस अमाउंट पे लगेगा यहाँ 34125 का 5% इंटू 6/12 और ये अमाउंट आती है 853। अब देखो नोटिस करो, अगर हम ये डबल अमाउंट लिखते तो हमारे डबल कर लेते इसको तो ये डबल हो जाता 2000 समथिंग हो जाता, राइट, 2250 यू कैन से। तो यहाँ भी वही इंटरेस्ट आता और सेकंड बार तो हम इंटरेस्ट कम पे कर रहे हैं, इसलिए हमेशा ध्यान रखना अगर इंस्टॉलमेंट 6 मंथ बाद पेएबल है तो आप फुल ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके डिवाइड बाय 2 नहीं करोगे, आप वहाँ से निकाल के फिर दोबारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। फाइन, तो यहाँ से जब आपने ये अमाउंट निकाल दी, अब आपका इस इंस्टॉलमेंट में बच्चों इंटरेस्ट हो गया 853 माइनस करके आ गया 11147। अब यहाँ से माइनस करो 34125 माइनस 11147 और ये अमाउंट आती है आपकी 22978। फाइन, अब इस पे इंटरेस्ट लगाओ 22978 इंटू 5/100 इंटू 6/12। सेम कैलकुलेशन कॉन्टिन्यूस, ये आएगा 574। अब इसमें से कैश प्राइस निकाल दो तो ये आ गया आपका 11426 और 11426 को आपने फिर माइनस किया किस में से 22978 माइनस 11426 तो आपका कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग बचा 11552। हर बार आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी है 12 12 12। इस बार इंटरेस्ट माइनस करके दिखा दो 12,000 माइनस 11552 और ये आ गया 448। अब तक मेथड क्या किया, जहां पे आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सपोज करो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, अब क्या करोगे। अब उस रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो वो आपको क्या देगा, आपको वो कैश प्राइस दे देगा, आपको वो इंस्टॉलमेंट्स दे देगा, डाउन पेमेंट बता देगा, ठीक है। The new colliery company buys wagons from the wagon company on hire purchase, the terms being 2000 to be paid immediately, down payment, balance in 3 installments of 2000 each, 6। तो टोटल कितना हो गया बेटा हायर परचेज प्राइस 6 + 2 8, ठीक है। अब ये क्या कहता है, द कैश प्राइस ऑफ द वेगन्स इज 7450। कैश प्राइस कितना है 7450, ये क्या था हायर परचेज प्राइस, तो इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी हुई 550। ठीक है, ₹550। अब आपके पास इंटरेस्ट है, आपने करना क्या है, इस इंटरेस्ट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में बांट देना है कि जो इंटरेस्ट है 3 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर है। मेरे पास रेट नहीं है तो मैंने एक दूसरा तरीका लगाया, क्या, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स लिखो 1 2 3 रिटर्न। फिर से वही कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग बिफोर इंस्टॉलमेंट। अब कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट के पहले में तो 8000 आपने देना था, 8000 में से 2000 दे दिया तो आपका क्या बचा 6000 बच गया देने वाला, ठीक है। आपकी इंस्टॉलमेंट कितने की थी 2000 की, फिर से आपने 2 दे दिया, क्या बच गया 4, फिर से आपने 2 दे दिया, क्या बच गया, ये आपकी इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसकी 642 एक्चुअली ये कैश प्राइस नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे हायर परचेज प्राइस आउटस्टैंडिंग, नॉट कैश प्राइस, क्योंकि ये तो हायर परचेज प्राइस है ना 8, कैश प्राइस तो 7450 था। आप यहाँ पे लिखोगे हायर परचेज प्राइस आउटस्टैंडिंग बिफोर ईच इंस्टॉलमेंट। अब ये जो हायर परचेज प्राइस आउटस्टैंडिंग है ना बच्चों, इसकी रेशियो बना दो 6000 4000 2000 क्या बन गई 6
4 2 कट करेंगे तो 3 2 1। ठीक है, अब ये जो 550 था इस रेशियो में बांट दो। 3/6 इंटू 550, 2/6 इंटू 550, 1/6 इंटू, गॉट द पॉइंट। तो ये आपका इंटरेस्ट आ गया यहाँ पे 275, 183 एंड 92 रुपीज़।